सो आज का जो चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंड मीन्स एक से ज़्यादा, एंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है। सो अगर मैंने एक स्टेम बनाया है, एक स्टेम के ऊपर अगर एक ही लीफ है तो वो सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ। और अगर एक स्टेम के ऊपर एक से ज़्यादा लीफ है तो वो कंपाउंड लीफ। ठीक है, वो कंपाउंड लीफ। अब यहाँ से क्या मतलब समझ में आता है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग लीफ के जरिए क्यों समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस इजी तरीके से समझना है। तो सिंपल लीफ मतलब एक लीफ को बेयर करना, और एक से ज़्यादा लीफ बेयर कर लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो सिंगल होता है, यानी कि वो बार बार सेम ही मिलता रहता है, रिपीट होता रहता है। एक साल में भी आपको 10% के हिसाब से 100 रुपये में 10 रुपये ही मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपये ही मिलेगा, थर्ड ईयर में भी 10 रुपये ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एक से ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, एक से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आपको साल में 10% के हिसाब से 10 रुपये मिला तो सेकेंड ईयर में 10 रुपये नहीं मिलने वाला है, बल्कि 10 रुपये में कुछ पैसा ऐड हो जाएगा, वो आपके गिवन अमाउंट से। ठीक है, जो आप प्रिंसिपल यानी कि जो आप अमाउंट जमा करते हो, सब डिपॉजिट करते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है। हर साल आपको वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर 10 रुपये मिला तो 10 रुपये ही मिलता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो चेंज होता रहेगा। पहला साल में आपको 10 रुपये मिल सकता है, दूसरे साल में आपको 10.50 मिल सकता है, नेक्स्ट थर्ड ईयर में आपको 11 रुपीज़ मिल सकता है, फिर से फोर्थ ईयर के लिए 11.50 रुपीज़ हो सकता है, 50 रुपीज़ हो सकता है। यानी कि इस तरह से 50 पैसा का इंक्रीमेंट हर साल में बढ़ता रह सकता है, बढ़ सकता है। और 50 पैसा फिक्स नहीं है, वो आपको 50 पैसा बढ़ सकता है, नेक्स्ट ईयर के लिए 52 पैसा हो सकता है, अगला थर्ड ईयर के लिए 54 पैसा हो सकता है। इट मीन दैट itself it increases the amount and every year we find the different amount of interest। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब फॉर्मूला में आएंगे, सो फॉर्मूला तो ऐसे ही डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, फिर भी आपको एक बार रिवीजन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको अमाउंट देखना पड़ेगा। ए फॉर अमाउंट, ए फॉर क्या है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? सो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में भी डिस्कस हो चुका है। सो अमाउंट का मीनिंग होता है कि वो पैसा जो आपको इंटरेस्ट के साथ, जब आपने डिपॉजिट किया था तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिल रहा हो, तो उसे अमाउंट कहते हैं। इसका मतलब पी, दैट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर आपने 100 रुपये दिया, ठीक है, 100 रुपये डिपॉजिट दिया, और बैंक वाले ने आपको 10% रेट के हिसाब से, आर फॉर होता है रेट, रेट हमेशा आपको 10%, मतलब रेट आपको हमेशा परसेंटेज में मिलेगा। अगर 100 रुपये का 10% निकालोगे तो 10 रुपये ही होता है। तो इसका मतलब आई फॉर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आई फॉर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट अगर आपको 10 रुपये दिया, 10 रुपये का इंटरेस्ट है, सो ऑफकोर्स आपका अमाउंट इस तरह से क्या हो जाता है? 100 आपने दिया, 10 रुपये बैंक वाले ने एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया, मेहरबानी कर दी, तो 110 रुपये आपको मिला। दैट विल बी कॉल्ड अमाउंट। तो वो पूरा का पूरा अमाउंट कहलाएगा। यानी आपका खुद का पैसा 100 रुपया, बैंक ने मेहरबानी की 10 रुपये की, आपको टोटल हाथ में मिला 110 रुपया। और कितने टाइम के बाद मिला? तो बैंक ने डिसाइड किया भाई आपको हर साल यानी कि एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल में आपको 10% का इस तरह से दिया जाएगा। तो एक साल में आपको 10% के हिसाब से 110 रुपये आपका हाथ में आता है। लेकिन आप वापस लेना नहीं चाहते हैं, बोलते भाई 110 रुपये का मैं क्या करूँगा, फिर से रख देता हूँ। सो फिर से जब आप डिपॉजिट करोगे तो इस बार यानी कि नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, यानी जो आपका इंटरेस्ट पहले से ऐड होगा, वो 10% 110 रुपये के ऊपर ऐड होगा। 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट 10%, दैट इज 10/100 इंटू 110 इंटू 110। तो यानी कि इस बार आपको इंटरेस्ट 11 रुपये मिलने वाला। तो आप देख सकते हो ना, 10 से 11 रुपया हो गया। यानी कि इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए फॉर सेकेंड ईयर बढ़ गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेकेंड ईयर में भी आपको 10 रुपीज़ ही मिलेगा, लेकिन इस बार इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको 100 के ऊपर नहीं मिल रहा है, बल्कि जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में मिलने वाला था उसके ऊपर रेट डिसाइड हो रहा है। तो उसके ऊपर रेट डिसाइड होगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट बढ़ चुका है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये स्टोरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर होता यही है कि आपका हर बार अमाउंट चेंज होगा और उसी पे आपका इंटरेस्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि जब अमाउंट बढ़ रहा है सो ऑफकोर्स इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो इसलिए इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे ए अमाउंट है, बी प्रिंसिपल्स है, आई इंटरेस्ट है, आर रेट है, एंड टी टाइम 1 ईयर है। इसी सारी बेस पे आपका एक सम्स निकल कर आता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम ए का वैल्यू का बात करें तो ए की वैल्यू होती है P × 1 + R/100 टू द पावर T।
ए मतलब अमाउंट, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका, पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, एंड डिवाइड बाई 100, एंड टी मतलब टाइम। तो टाइम को आप टी डोनेट कर सकते हो, एन भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर टी क्या है, आर क्या है, पी क्या है, एन ए क्या है। सो इस तरह से ये अमाउंट निकल के आ जाता है। लेकिन आप इसी से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, यानी कि जब आप पी को रोक देते हो, पी को रोक देते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ए के नीचे चला जाता है। इट मीन दैट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये इसी में से आया, तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे बनाने की, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर देंगे, जब आपका गिवन वैल्यू होगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसी से आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से ऐसे फार्मूला सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका गिवन अमाउंट है और जो आपका प्रिंसिपल है, उससे आपको उसको माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो फार्मूला जो है वो बनकर आ जाता है, 1 + 2, ठीक, 1 + 2। सो नाउ नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने तो जा रहे हो, पर आपके पास अमाउंट है ही नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट हटाकर ये वाला वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। यानी अमाउंट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के बराबर में यही है, तो यानी कि P × 1 + R/100 टू दी पावर T और माइनस P वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ये निकल कर आ जाता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दोनों जगह से अगर P कॉमन ले लेते हो, तो P कॉमन लेने के बाद इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो कॉमन लेने के बाद, ठीक है, P कॉमन ले लिया तो ये वाला फिर से बच जाता है, यानी कि 1 + R/100 टू दी पावर T, एंड चूँकि यहाँ से P निकल चुका है तो -1, ठीक। तो इस तरह से ये वाला आपका वैल्यू भी निकल कर आ सकता है, जहाँ पे हमने P को कॉमन ले लिया है। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कह सकते हो कि ये भी एक फार्मूला बन सकता है, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। या फिर नॉर्मली आप अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने के बाद फिर प्रिंसिपल से माइनस कर दो। सिंपली ये भी हो सकता है कि आप अमाउंट निकाल लेते हो और फिर प्रिंसिपल से माइनस कर देते हो, इस तरह से भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ खास सम्स में इसका इस्तेमाल डायरेक्ट भी किया जा सकता है और वो आपको करना पड़ सकता है। सम किस दिए गए कंडीशन पर डिपेंड करेगा। सो ये मैंने फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर लिया, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल भी यहाँ तक कि फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब हम लोग सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे सम्स को प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मेरे पास 5000 है। सो 5000 मेरे पास है, अब ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आप डिसाइड करें। सो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 5000 है वो प्रिंसिपल है। अब कहोगे वो प्रिंसिपल कैसे है, कैसे हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल है, कैसे हम कह सकते हैं। सो P फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है, P प्रिंसिपल है और वो 5000 है आपके। तो प्रिंसिपल ये कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे है। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिसमें अभी कुछ अमाउंट ऐड ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके हाथ में ही है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया या आपने किसी और को एज ए लोन नहीं दिया, जहाँ पे वो आपको जब रिटर्न करेगा तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके देगा। सो ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं है, ये इनिशियल एक्शन है जिसके अंदर आप सबसे पहले अपने हाथ पे 5000 रुपये रखते हो। सो इनिशियल एक्शन में जिसमें अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो वो प्रिंसिपल होगा, ऑफकोर्स वो आपका प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल का मतलब एक प्योर अमाउंट है जिसमें अभी तक कुछ ऐड हुआ ही नहीं है। समझ में आ गया। तो यही मैंने समझ लिया कि 5000 रुपये प्रिंसिपल है, जिसको मैंने फिर डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर जो इस 5000 पे जब ऐड होगा और ऐड होने के बाद आपको जब मिलेगा तो वो अमाउंट होगा। ये तो क्लियर है। रेट हमेशा परसेंटेज में ही दिया रहता है। सो आपके पास जो रेट है वो है 8.5%, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम सारी का लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पर अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल, यहाँ पे 2 साल पूरा क्लियरली लिखा हुआ है और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मनी आई शैल गेट, मुझे मिलेगा एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। 3 साल नहीं 2 साल होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो मुझे साल के आखिरी में कितना अमाउंट मिल जाएगा, साल के मतलब 2 साल के बाद तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको अमाउंट रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न का मतलब होता है वो अमाउंट ही आपसे पूछ रहा है, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो अमाउंट होगा, यानी कि टोटल अमाउंट होगा, यानी फाइनल अमाउंट। सो ए आपसे पूछा जा रहा है, ये तो क्लियर है। फार्मूला आपको बता ही चुका हूँ। सो फार्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू, दैट विल बी अमाउंट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 टू दी पावर T। अब T लिखो या N लिखो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है आपका वो आपको पुट कर देना। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की सख्त ज़रूरत है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की सख्त ज़रूरत है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के वो आपसे होगा ही नहीं, आप एग्जाम में बना ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहे। सम्स को बार बार प्रैक्टिस करने से आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत ईजिली हो जाएगा। सो प्रिंसिपल की जगह मुझे 5000 लिखना है, 1 प्लस रेट की जगह मुझे क्या लिखना है, 8.5 लिखना है, 8.5 डिवाइडेड बाई 100, एंड टाइम की जगह मुझे 2 साल लिखना है, ठीक है। सो यहाँ ऐसा करने के बाद इसका पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट हटाने के बाद इसका 0 बढ़ा सकते हो, 8000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद 5000 तो वैसे ही रहेगा,
5000 वैसे ही रहने वाला। अब आप सोचोगे कि भाई 85 को 5 से काटते और 1000 को भी 5 से काट देते, रेड्यूस फॉर्म हो जाता है, रेड्यूस हो जाएगा तो चलिए और अच्छा होगा कि नंबर छोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा करने से एक थोड़ा नुकसान ये हो सकता है। नुकसान क्या मतलब, ऐसा करने से आपको दिक्कत ये होगी, आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ ये हो जाएगी कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 1 1000 जो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, 1000 1 1000 और इसमें जब 85 जोड़ेंगे तो 1085 एंड डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा। अब इस पर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ जो मेरा 1000 बच रहा है, अब ये 1000 नहीं बचेगा, बल्कि काटने के बाद आपका कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, जैसे 75 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो जब नीचे कुछ नंबर बचेगा तो फिर डिवाइड का झमेला रह जाएगा। 1000 पहले से डिवाइड का झमेला नहीं होगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई भी बड़ा आसान है यहाँ पे, क्योंकि 1085 ये जो बीच में जीरो जब आता है ना तो मल्टीप्लाई थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये 10 का डिजिट में आ गया है, तो इसलिए मल्टीप्लाई का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा आसान होगा। तो आई थिंक आप इसको काटे नहीं, बल्कि इसी तरह से फॉर्म में करें और इस तरह से आप करके देख लो, और फिर काट के भी इसको ना एक बार ट्राई कर ले, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किस वे में ज़्यादा आसान है, काट के मल्टीप्लाई करने में या फिर ऐसे ही करने में बिना काटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1085 तो आ गया। स्क्वायर होने का मतलब है कि इसको 2 बार लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही है मल्टीप्लाई करना 2 बार, एंड 1000 को भी यहाँ 2 बार लिख सकते हैं। अब इसको काटना शुरू कर सकते हैं आप लोग। अब आप काट सकते हो, अब काटने में दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना मतलब जीरो को काट सकते हैं, नंबर को मत काटिए। 1 0 2 0 3 0 जीरो जो है ना बाहर का कटेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच का जीरो और इसका जीरो को काट, ये कभी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग प्रोसेस है। अब यहाँ पे 1085 को आपको 1085 और फिर 1085 को आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फाइनली 5 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ चुका होगा, यानी कि आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 217 समथिंग आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपका वैल्यू जो आएगा 5886.13। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा, आप काटने के बाद आपका इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से तो आपका फाइनल अमाउंट आ चुका है। सो नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और पूछा गया था हमें 2 साल बाद कितना मिलेगा, तो 2 साल बाद मिलेगा 5886 यानी कि 5886 रुपये 13 पैसा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें बोला गया कि आप अमाउंट कैलकुलेट करो। तो जब आपको अमाउंट कैलकुलेट करने बोल रहा है तो इसका मतलब ये 5000 प्रिंसिपल होगा। आपको इन्हीं चीज़ों से आपको गेस कर लेना कि आपका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, मतलब आपको किन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये प्रिंसिपल है या ये अमाउंट है। सो अमाउंट तो आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, और 5000 का अमाउंट कैलकुलेट कर दे, जाहिर सी बात है किसी प्रिंसिपल का ही ना अमाउंट होता है, तो उसी के ऊपर अमाउंट बनता है, तो ऑफकोर्स ये वाला प्रिंसिपल है। लैंग्वेज आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा लैंग्वेज के ऊपर। सो प्रिंसिपल आपका जो है वो कितना है, 5000 है। एंड रेट तो साफ साफ समझ में आ रहा है, वो तो अंधे को भी दिख जाएगा कि 8% है, अंधे को नहीं दिखेगा, मतलब जैसे दिखता है उसे ही दिखेगा। और टाइम कितना है, 3 साल है। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद पी है आपके पास, आर है आपके पास, टी है आपके पास, सारा तो है ही है। अमाउंट निकाल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी, एंड इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं। सो प्रिंसिपल है 5000, वो लिख देंगे। अच्छा, 1 प्लस रेट है 8% डिवाइडेड बाई 100 एंड टाइम है 3 ईयर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, इसको आराम से कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है इसमें, चलिए ठीक है, 5000 तो लिख दिया भाई, 108 हो जाएगा। 100 1 100 प्लस 8 108 ही ना होगा, एंड 100 तो 108 पे 3 है भाई, तो ये 3 बार लिखाएगा। ठीक है, कितनी बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। नाउ ये 3 बार लिख दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, तो फाइनली आएगा ये 629856 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ का 3 0 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल होगा। सो फाइनली आपका आ जाएगा 6298.56। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है मैं रफ़ में कर देता हूँ, आपको भी रफ़ में कर लेना, स्पेस की कमी है, सो इसलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखा रहा हूँ करके। मल्टीप्लिकेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको ही ट्राई करना है, मैं नहीं बैठने वाला आपकी जगह पर। ठीक है, सुनाओ, ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गौतम बाबू आ गए हैं, और जिन्होंने बोरो यानी कि उधार लिया है, उधारी इनकी आदत है, और वो 2000 का उधारी ले चुके हैं। सो ऑफकोर्स ये 2000 जो है वो आपका प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि उसने उधार लिया है, चुकाया नहीं है। जब आपको वो 2000 लौटाएंगे तो जाहिर सी बात है 2000 के साथ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो अमाउंट कहलाएगा। तो ये तो प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि ये उधार लिया है। और रेट है आपका, रेट कितना है 6%, और टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, सो पर annum। ठीक, सो लेट अस कैलकुलेट हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द
2 years ही विल पे, 2 साल के बाद वो कितना पे करेगा, यानी कि अमाउंट पूछा जा रहा है। पे करने का क्या मतलब है, वो वापस लौटाएगा, तो वापस लौटाने का मतलब 2000 में ऐड होकर लौटाया जाएगा। सो ऑफकोर्स ये अमाउंट पूछा जा रहा है। यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना है। सो ऑफकोर्स अमाउंट पूछा जा रहा है। सो अमाउंट का तो फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ तो याद ही हो गया होगा। सो प्रिंसिपल है 2000 और 1 प्लस रेट है 6% और टाइम है 2 साल। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो आएगा 2247.20। दैट इज़ द अमाउंट ही विल पे। 2247 रुपये 20 पैसा वो आपको पे करेगा। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है कि भाई आप कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो CI। सो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस, इतने रुपए पर। तो क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल हो सकता है या अमाउंट हो सकता है ना। तो आप कैसे पता करोगे, कैसे समझोगे, हाँ ये समझना ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वर्ड जो है ना ऑन, अगर ऑन के बाद अमाउंट है सो डेफिनेटली वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही है और कुछ नहीं, अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो 30,000 के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहा जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, अमाउंट के ऊपर मिलता है, नहीं प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। सो ऑफकोर्स ये वाला प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो आपका वो 30,000 है और जो रेट है वो 9% है और जो टाइम है वो 3 years है। सो यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले को लगाकर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 to the power T - 1। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हो आप। सो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आसान वाला करते हैं, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100 to the power T। और यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना आपका, सब देख सकते हो 30,000। ठीक है जी। सो यहाँ से 1 प्लस रेट कितना है 9% और टाइम कितना है भाई 3 साल। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका अमाउंट निकल के आएगा 38850.87 पैसा। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल वाला फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं कि A से P को माइनस कर दो। अब तो A आ चुका है ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो A का वैल्यू है कितना, तो A का वैल्यू है 38850.87 और प्रिंसिपल कितना है 30,000 यानी कि 40 और पैसा तो इसका कुछ भी नहीं है। 30,000 का तो पैसा कुछ नहीं है, तो 87 तो यहाँ पर बच नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे 50883 कैंसिल। सो ये जो अमाउंट आया है मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, यही तो आपका आंसर है। यही तो आपसे पूछा था कि कैलकुलेट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8850.87। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट को इस वाले फॉर्मूले से। पहले निकालना है अमाउंट और फिर क्या करना है उसको प्रिंसिपल से माइनस कर देनी है। और इस फॉर्मूले पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हो, इसमें आपको भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम पुट करना, डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट निकालने के बाद माइनस करके भी मिल जाएगा। दोनों तरीका ठीक है, ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है स्टूडेंट लोगों को, सो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें अमाउंट कैलकुलेट करने को कहा गया है। लग तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ₹8,000 ऑन के बाद जो प्रिंसिपल दिया रहता है हमेशा, सो जो आपका प्रिंसिपल है वो है 8,000 या 80,000 है, 80,000 है, सॉरी 1 2 3। ठीक है, टाइम ही तो दिक्कत है, 2 साल एंड प्लस हाफ साल मतलब हाफ ईयर्स एंड रेट है आपका 5%। ठीक है, मैंने टाइम को ऐसे ब्रेक कर दिया 2 साल और आधा साल। ठीक है, इसलिए ब्रेक किया ताकि आपको समझा सकूं कि मैं कैसे इसको बनाने वाला हूं, तो आप ईजी से बना सकोगे। बड़े इजी मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अमाउंट आपको निकालना है और जिसका फॉर्मूला आपको पता है P × 1 + R/100 to the power T। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 80,000 और 1 प्लस रेट है 5% और टाइम लिखेंगे ओनली 2 years। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं कि उसको 2 साल में आखिर कितना मिला। तो ये निकालने के लिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88200। सो 2 साल के बाद जो आपको मिला अमाउंट है वो ये है। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत पता है कि हर बार जो इंटरेस्ट आता है वो अगले वाले अमाउंट पे आता है, ओरिजिनल वाले नहीं जो पहले जमा किया था। ठीक है, सो ये हो गया आपका अमाउंट। फिर अमाउंट निकाला है। ठीक है, अब इस बार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि आखिरकार इंटरेस्ट हाफ ईयर्स के लिए कितना मिला। हाफ ईयर्स के लिए अगर डायरेक्ट आप अमाउंट निकालोगे फिर से ये वाला आ जाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये आसान है ना भाई, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं आप। तो इंटरेस्ट किसके लिए निकालना है, फॉर हाफ ईयर्स।
यानी कि आधा साल के लिए इंटरेस्ट क्या आया, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दें। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको प्रिंसिपल यानी कि P, उसके बाद लिखना है R यानी कि 5, उसके बाद लिखना है T यानी कि हाफ, एंड डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। डिवाइडेड बाई 100 तो नीचे ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे यानी इसको काटा कुटी करेंगे तो इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा 2205 रुपया, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट है। सो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो भाई पहला 2 साल में इतना मिल गया हमको, ठीक है भाई, 2 साल में इतना बैंक वाला दे दिया। फिर आधा साल में हमको इंटरेस्ट इतना दे दिया, ठीक है भाई। उसके बाद जोड़ के देख ले आपको कितना मिला है, तो जोड़ेंगे तो इधर से 5 0 2 2 4 8 2 10 यहाँ से 9, यानी कि 9405 रुपये आपको फाइनल पूरे के पूरे 2.5 साल यानी कि 2 साल एंड हाफ साल के बाद फाइनल अमाउंट मिला। सो प्रोसेस बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करना, 2 साल में कितना अमाउंट मिला ये निकाल देना। अब अमाउंट में आधा साल में यानी कि जो बचा हुआ हाफ ईयर से उसमें आपको इंटरेस्ट इतना मिला, उस इंटरेस्ट और ये अमाउंट में जोड़ दें, क्योंकि एक्चुअली ये फिर से प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट हाफ ईयर्स के लिए, अगला हाफ ईयर्स के लिए, तो उसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिला। फिर इस इंटरेस्ट और इस वाले अमाउंट को जो 2 साल में आपके हाथ लगा था उसको जोड़ दें। यानी कि आप जैसे बैंक जाते हो तो बैंक में भाई बोला 2 साल आपका कंप्लीट हो गया, ले लीजिए आप 8,800 मतलब 88,200 रुपये आपको मिल गया, ठीक है। 88,200 मिल गया आपको, ले लीजिए। तो अब आधा साल और रख लेते हैं भाई, 6 महीना और रख लेते हैं, तो बोला ठीक है भाई आपको 6 महीना के बाद आपका इंटरेस्ट 2,205 रुपये निकल के आता है। टोटल आपको हाथ में आ गया 9,405 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। चंदा देवी ने बोरो किया कुछ पैसा मतलब यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। बोरो वाला जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रिंसिपल आस्क किया जा रहा है। फॉर 2 ईयर्स टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट दिया हुआ है 8%, ओके। पर एनम लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 2496 एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ मच मनी शी हैड लेंडेड मतलब उधार लेना, यानी कि कितना पैसा उसने उधार लिया है, कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के पास। सो यहाँ पे बात उधारी की यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, ये तो साफ क्लियर है, अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल पता कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मेंशन हो। अब अगर देखोगे अमाउंट का फॉर्मूला में भी प्रिंसिपल है, ठीक है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो इसमें अमाउंट तो नहीं मेंशन है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n-1। तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है साफ साफ कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, रेट है, टाइम भी है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रिंसिपल मिसिंग है। तो यानी इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन है वो लिख देंगे 2496, प्रिंसिपल नहीं पता इसको P मान लेंगे, प्रिंसिपल को P सपोज कर लेंगे। नाउ 1 प्लस रेट 8%, टाइम 2 साल। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। P वैसे ही रहेगा, 100 × 100 100 कम 100 एक 8 जोड़ देंगे तो 108/100 स्क्वायर फॉर्म है। और अगर 1 पे स्क्वायर डाल दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा A² - B² मतलब 108/100 + 1 के साथ, फिर से 108/100 - 1 के साथ, ठीक है। ये करने के बाद सॉल्व करना है आगे भी, तो 100 1 × 100 यानी कि 100 1 100 + 108 208 डिवाइडेड बाई 100 इंटू दे सकते ब्रैकेट खोल के 100 1 × 100 100 एक कम 100 108 में से 100 निकल गया, 8/100। इतना तक तो होगा क्लियर, ठीक है। 2496 उसको उतार लेना है। यहाँ से आप कैलकुलेशन में देखेंगे कि 8 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 8 = 64, 8 2 = 16 और नीचे 1 2 1 2 और ये 2496 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद जो होना है देखा जाएगा। उसके बाद होना क्या, प्रिंसिपल रोकना है, ये इसके नीचे जाएगा, मतलब
जब ये फ्रैक्शन वाला नीचे जाता है तो उलट जाता है, ठीक है। 100 ऊपर और 1664 नीचे। ओके ना, इतना करने के बाद जब हम इसको काटेंगे सो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 15,000। ओके, सो फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है 15,000। तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला का सहारा लिया। आप इसको चाहो तो अमाउंट का फार्मूला से कर सकते हैं, यानी इस वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे प्रिंसिपल आपको एक्स सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स सपोज करके प्रिंसिपल को आप इस तरह से पहले अमाउंट निकाल देंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, सॉरी प्रिंसिपल से माइनस करेंगे, वही एन एक्स, और बराबर में आपको 2496 भी लिखना है। इस तरह का मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये मेथड भी आपके लिए आसान है, बस कैलकुलेशन को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंसिपल कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, यानी कि पी मालूम करने को कहा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ लिखा हुआ ना, हुज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स दिस, यानी कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या है, ₹2648, और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% का रेट है यहाँ पे आपके पास, 10% रेट है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टाइम है 3 सालों का। चलो ठीक है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से CI = P × 1/100 टू द पावर T - 1। ओके ना, जो यहाँ पे मौजूद है वो निकालते, प्रिंसिपल तो है नहीं, तो आपको प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल P लेना पड़ेगा। P रखे, X रखे, K रखे, डजेंट मैटर। सो यहाँ से हम प्रिंसिपल को P ही ले लेते हैं। 1 प्लस रेट का मतलब 10% हो गया, टाइम का मतलब 3 साल -1। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 2648, तो यहाँ लिखे 2648 = P। यहाँ से 0 कट कर दे ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ से ये 0 और ये 0 कट हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ नीचे बचा 10, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, और इसके ऊपर है 3 पावर -1। सो यहाँ से हो गया P, और 11 का क्यूब होता है 1331, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आता है, मतलब 11 × 11 × 11 क्यूब का मतलब यही हुआ। और 10 को 3 बार करेंगे तो 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 आएगा, और -1 कर दे इसको, ठीक है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 1 1000, और इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 331/1000, ठीक है। माइनस करके देख लें, 1331 और इसमें से 1000 माइनस कर दे तो 331 यही आने वाला है। सर यहाँ से लिखें 2648, ठीक है, 2648। सो यहाँ से P रोक देंगे, P रोक देना है, तो ये वाला आ जाएगा 2648 × 1000 जाएगा ऊपर, 331 आएगा नीचे। अब इसको इससे काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कट जा रहा है। अब देख सकते हैं ना, 8 एकम 8, 8 × 24, 24 के 4 हाथ में 2, 8 × 24 तो 26, ठीक है। फिर 8 मतलब 8 24 और 1 26, तो 2648 पूरा कट गया 8 बार, और ये 3 0 उतार दिया। तो फाइनली हम लोगों का 8000 रुपये का प्रिंसिपल डिपॉजिट किया गया, बोरो किया गया चंदा देवी के जरिए। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 की तरफ आते हैं, जिसमें रहमान चाचा अपना करामत दिखा रहे हैं। वो डिपॉजिट करें कुछ पैसे को एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, वो भी चालाक हो गए, और रेट है 9%। सो रेट है 9%, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव अमाउंट रुपीज़ दिस, यानी कि ये वाला आपका अमाउंट है, अमाउंट दे दिया यहाँ पर 29702.50। अब कहोगे अमाउंट कैसे समझ में आया, रिसीव्ड है ना, आपको मिलेगा तो अमाउंट ही मिलेगा, प्रिंसिपल थोड़ी मिलता है। सो ये आपका अमाउंट है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ठीक है। तो हाउ मच मनी रामचरण हैड डिपॉजिट, कितना पैसा जमा किया, तो जमा करने वाला पैसा तो प्रिंसिपल ही होता है। तो जब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो भाई प्रिंसिपल क्यों देगा, ये अमाउंट होगा। सो नाउ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली 1 + R/100। अब बोलोगे आपको कैसे समझ में आया, भाई यही फॉर्मूला लगेगा। सो ऑफकोर्स यहाँ पे अमाउंट मेंशन है तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दे, आपका प्रिंसिपल खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। सो अमाउंट है आपका 29702.50 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल को हम लोग P ले लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू P ये हम लोग मान लेंगे। सो प्रिंसिपल P रहेगा 1 प्लस रेट हो गया आपका 9%, 100, एंड टाइम हो गया आपका 2 साल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 109, यानी प्रिंसिपल इक्वल्स टू, ये वाला तो आपका इधर आ जाएगा 29702.50। अब पॉइंट हटा के इसकी जगह 100 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 109/100 तो 109/100, तो ये पूरा, जब ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे जाता तो उल्टा हो जाता ना, नीचे 100 है तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, और 100 2 बार लिखाएगा, ठीक है, स्क्वायर है, और 109 जो ऊपर हो रहा था वो नीचे चला जाएगा, तो 109 भी तो 2 बार लिखाएगा, ठीक है। सो फाइनली इन सारी को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें इसका रिजल्ट मिलेगा 25000, यानी कि 25,000। अब ये कैसे मिलेगा, तो आप अगर सोचोगे कि भैया मैं 109 से
इसको काटना शुरू कर दे और इसको काटे तो आप बन जाओगे बुद्धू। तो आपको करना क्या है कि इस 109 को और 109 को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 109 और 109 को करना है आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आप इस 100 और 100 को काट दो। इसको करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आप इस वाले को डिवाइड कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा, ज़्यादा ईजिली आपका आंसर लाने में वो हेल्पफुल होगा। तो आप आराम से डिवाइड करेंगे ताकि गलती ना हो। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिर स्पीड हो जाएगा आपका डिवाइड। तो इस तरह से डिवाइड करके आंसर लाना। आप काटने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि काटेंगे तो आप हो जाएंगे धनचक्कर। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया।